हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडमिटेड पार्टनर के क्वेश्चन। अब कैलकुलेशन ऑफ एडमिटेड पार्टनर का क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। एक होता है कंबाइंड कैपिटल और एक होता है टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल की जगह प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लिखा मिल सकता है। कंबाइंड कैपिटल का क्वेश्चन किस तरीके से आपके पेपर में आ सकता है या आपकी प्रैक्टिस में आ सकता है, तो यहाँ देखिए ए और बी पार्टनर्स है एक फर्म में। उन्होंने एडमिट किया सी को एज अ न्यू पार्टनर। सी विल ब्रिंग 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अगर ये लिखा मिल जाता है, ये क्वेश्चन कंबाइंड कैपिटल का है। इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा? जो नया पार्टनर है सी, जो बिजनेस में आ रहा है, उसकी कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो यहाँ लिखेंगे सीज कैपिटल जो हमें दिया गया था 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए और बी। ए और बी कौन है? ओल्ड पार्टनर्स हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो बेसिकली जितना दिया गया है सिंपली उन सभी पार्टनर्स की यानी कि उन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट कर दी जाएगी। वो भी कौन सी वाली? बैलेंस कैरी डाउन। सारी एडजस्टमेंट होने के बाद वाली कैपिटल को यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया जाएगा और इनको सॉल्व करने के बाद नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता टोटल कैपिटल यानी कि नया पार्टनर टोटल कैपिटल के हिसाब से पैसा लेकर आएगा कैपिटल का, या प्रोपोर्शनेट कैपिटल अगर दिया गया है, तो यहाँ देखेंगे ए और बी पार्टनर्स हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं एक फॉर्म के अंदर। वो एडमिट कर रहे हैं किसको? वो एडमिट कर रहे हैं डी को एज अ न्यू पार्टनर। और डी बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल में लेकर आएगा पैसा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा डीज कैपिटल। अब डी कौन है? नया पार्टनर्स है, तो डीज कैपिटल 1/3 ऑफ द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, वो भी कौन सी वाली? बैलेंस कैरी डाउन वाली, अपॉन में रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे आता है? 1 में से जो शेयर दिया गया इसको लेस कर देंगे, तो 1 माइनस कर देंगे 1/3। कितना आ जाएगा रिमेनिंग शेयर? 2/3। तो ये बेसिक पार्ट हमने जान लिया कि एक नया पार्टनर आता है तो उसकी कैपिटल या तो कंबाइंड कैपिटल से कैलकुलेट करते हैं या प्रोपोर्शनेट कैपिटल से कैलकुलेट की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 82 से हम सीखेंगे। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में क्या दिया गया है कि रमन और रोहित दो पार्टनर्स हैं, रमन और रोहित। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1 है। फिर बताया गया है कि ऑन दी अबव डेट यानी कि ये 31 मार्च 2018 की बात चल रही है। ऑन दी अबव डेट सलोनी वॉज एडमिटेड। सलोनी को बिजनेस में एडमिट किया है 31 मार्च 2018 को बिजनेस में एज अ न्यू पार्टनर सलोनी को एडमिट किया गया, पार्टनरशिप में लाया गया फॉर्म में। फिर रमन सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। रमन ने अपने शेयर का 2/5 पार्ट सरेंडर किया। रोहित ने 1/5 पार्ट ऑफ हिज शेयर, जितना शेयर रोहित का था उसने अपने शेयर का 1/5 पार्ट सरेंडर किया। किसको दिया? दोनों ने सलोनी को वो शेयर दिया प्रॉफिट का। फिर एडजस्टमेंट दी गई है और लास्ट में लास्ट वाला पॉइंट है सलोनी विल ब्रिंग 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो जो सलोनी है वो 42,000 रुपीज़ गुडविल का पैसा लेकर आएगी बिजनेस में और अपनी कैपिटल आएगी वो प्रोपोर्शनेट। अब वो कौन सी होती है वो जानेंगे, ठीक है। तो हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अब बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप यहाँ देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने पहले ही फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट बन गया है। अब ये बनता है किससे? एडजस्टमेंट से। किससे? एडजस्टमेंट से। अब हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनता है वो एडजस्टमेंट से बनता है। तो एडजस्टमेंट 1 में दिया गया है कि प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय। बेटा अमाउंट से पहले अगर बाय या मोर लिखा होता है गिवन अमाउंट को ही कंसिडर किया जाता है। तो प्लांट और मशीनरी की वैल्यू बेटा क्या हो गई है? कम हो गई है। कम हो गई तो लॉस हो गया। उसको कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा जाएगा। किस साइड? डेबिट साइड में। 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितनी वैल्यू रिड्यूस हो गई है? 35,000 से इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है। आगे हमें क्या दिया गया है? फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी हमारे बिजनेस के क्या होते हैं? एसेट। इनकी वैल्यू भी रिड्यूस हो गई 2। बेटा बाय के अंदर क्या आता है? बाय मोर या लेस अगर अमाउंट से पहले लिखा है तो हम सेम वैल्यू को कंसिडर करते हैं, और अमाउंट से पहले 2 अप टू या एट लिखा मिलता है तो हम डिफरेंस लेते हैं। यानी कि फर्नीचर फिक्सचर की वैल्यू रिड्यूस होकर यहाँ तक हो गई है 58,500। फर्नीचर और फिक्सचर की वैल्यू थी कितनी? 65 से बेटा कम हो गई है तो लॉस हो गया है। तो क्या लिखा जाएगा? 2
फर्नीचर अकाउंट, कितनी वैल्यू कम हो गई है? 6500। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है हमें यहाँ बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी इंक्रीज्ड बाय मोर लेस में गिवन अमाउंट को कंसीडर करते हैं। इनकी अमाउंट क्या आएगी? 3000। तो प्रोविजन की कीमत बेटा, इनकी प्रोविजन नुकसान हमारा बढ़ गया है, जो भी पहले नुकसान था 7 था वो 3000 से बढ़ गया है, तो इन 10 हो गया प्रोविजन। तो जो नुकसान हो चुका है उसको यहाँ शो किया जाएगा 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट, कितना आएगा? 3000। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया गया है। यहाँ दिया गया है एक लायबिलिटी थी 2500 की जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड थी, अब वो अराइज नहीं होगी, यानी कि वो पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो क्रेडिटर बेटा 2500 रुपये से क्या हो गए हैं? कम। जो अगर हमें पैसा नहीं देना पड़ रहा, कम हो गए, तो हमें हो गया प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, और कितना आएगा? 2500 रुपये। ये बात क्लियर है? और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, टोटल करेंगे आ जाएगा हमारा कितना? ये आ गया 44,500। यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 44,500। हमारी क्रेडिट साइड कम है तो लिखेंगे बाय लॉस शेयर। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस, इसको कौन शेयर करता है? उनको शेयर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो लॉस को बियर कौन करेगा? ओल्ड पार्टनर, वो भी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो हमारे पार्टनर हैं कौन? रमन और रोहित। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा रमन और यहाँ लिखा जाएगा रोहित। ठीक है, तो कितना लॉस आ गया ओवरऑल? ये आ गया 42,000। और वो इनका ओल्ड पार्टनर्स है रमन और रोहित, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो यहाँ पे आ जाएगा 28,000 का लॉस रमन बियर करेगा, और 14,000 का लॉस कौन बियर करेगा? रोहित बियर करेगा। ठीक है, अब बनाएंगे हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में पार्टनर को जो भी पैसा मिलता है वो उसके क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है, और डेबिट साइड में उसके अकाउंट से जो पैसा कम होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम कहाँ से? क्रेडिट साइड से। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका बैलेंस? कैपिटल का बैलेंस। ये कैपिटल का बैलेंस मिलता कहाँ पर है? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रमन और रोहित का कैपिटल का बैलेंस दिया गया 140 और 1 लाख। यहाँ लिख दिया जाएगा रमन का है 1,40,000, 1,40,000, और यहाँ लिख दिया जाएगा रोहित का कैपिटल का बैलेंस है कितना? 1 लाख। फिर नया पार्टनर जो पैसा लेकर आता है बाय, क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। अब जो नया पार्टनर कैपिटल का पैसा लाएगा, क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन है? तो यहाँ देखेंगे जी पॉइंट नंबर 5 में दिया गया था। क्या दिया गया था पॉइंट नंबर 5 में? पॉइंट नंबर 5 में दिया गया था कि सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। यानी कि जो सलोनी है, जो नया पार्टनर है, वो किसका पैसा लेकर आ रही है? गुडविल का पैसा लेकर आ रही है 42,000 एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल। तो यानी कि हमें नए पार्टनर की कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अभी इस अमाउंट की जगह को हम छोड़ देंगे। फिर गुडविल का पैसा तो आ रहा है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये पैसा किस रेशियो में दिया जाता है? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। ये पैसा कितना पैसा था? 42,000। कितना था? 42,000। अब 42,000 जो गुडविल का पैसा है वो जो दिया जाता है किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हम वर्किंग बनाएंगे पहले तो वर्किंग में फर्स्ट नंबर पे लिखा जाएगा सलोनीस शेयर ऑफ गुडविल। सलोनीस शेयर ऑफ गुडविल कितना था? सलोनी का शेयर कितना था? 42,000 था ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लिख देंगे सलोनी शेयर ऑफ गुडविल कितना था? 42,000 था। और इस गुडविल के पैसे को किस में दिया जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कितना है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या हमारे क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे एक बारी, क्या हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है? क्या नया रेशियो है? बिल्कुल नहीं है। तो ओल्ड रेशियो ही क्या होगा हमारा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पर यहाँ देखेंगे, यहाँ पर वो तब होता जब सिंपल केस होता। ओल्ड रेशियो ही कब होता? सेक्रीफाइसिंग जब सिंपल केस होता। यहाँ पर इन्होंने सिंपल केस दिया ही नहीं, रमन ने सरेंडर किया। जो सरेंडर वाला केस है ये होता है हमारा केस 3, तो इसमें डायरेक्ट नहीं होता, इसमें हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में है, न्यू रेशियो नहीं है, तो न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब न्यू रेशियो के लिए सीधा कैलकुलेशन होगी, तो यहाँ लिखेंगे जी न्यू रेशियो। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम क्या निकाल रहे हैं, न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो किसकी होगी, सभी पार्टनर्स की होगी। सभी पार्टनर में पहला पार्टनर कौन है, पहला है रमन, फिर रोहित और फिर सलोनी। तो ये लिखेंगे रमन, फिर लिखा जाएगा रोहित, और फिर क्या आएगा, सलोनी। रमन, रोहित और सलोनी। ठीक है, तो अब इनको पहले कितना शेयर मिलता था, देखो सलोनी जो एडमिट हुई है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, उसको जो शेयर दिया जाएगा, जितना रमन और रोहित अपने शेयर में से दे रहे हैं वही तो शेयर उसको मिलेगा। तो पहले जो रमन को शेयर मिल रहा था 2/3, यहाँ लिखेंगे 2/3। रोहित का शेयर कितना है 1/3, माइनस करेंगे, इन्होंने बोला था जी रमन ने अपने शेयर का 2/5 पार्ट दिया है, तो रमन का शेयर है 2/3, इसका कितना पार्ट, इसने इसका 2/5 पार्ट दिया है, अपने शेयर का 2/5 पार्ट दिया है, यही बोला गया था। रोहित ने कौन सा पार्ट दिया है, यहाँ लिखेंगे जी जो रोहित है, रोहित का शेयर कितना था 1/3, इसने अपने शेयर का, तो रोहित का शेयर 1/3 था, तो इसने अपने शेयर का 1/3 का ही कितना पार्ट दिया है 1/5 पार्ट दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ गया 2/3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4/15, यानी कि जो ये ब्रैकेट में है ये वाला पार्ट दिया गया है रमन ने, तो रमन ने कितना पार्ट दिया है सलोनी को 4/15, तो सलोनी को 4/15 पार्ट किसने दिया है, रमन ने। प्लस करेंगे जो पार्ट रोहित ने दिया होगा, तो 1/3 एज इट इज़, माइनस इनको सॉल्व करेंगे 1/15, तो 1/15 पार्ट किसने दिया है, सलोनी को रमन ने, रोहित ने दिया है। तो बेटा 4/15 पार्ट दिया है रमन ने सलोनी को, रोहित ने 1/15 पार्ट दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो बेटा रोहित का शेयर कितना आ जाएगा, नया रेशियो क्या आ गया 6/15, 6/15। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ गया हमारा 4/15, और यहाँ सॉल्व करेंगे बेटा ये आ गया 5/15, ये आ गया हमारा। इसके बाद क्या आ गया हमारा, न्यू रेशियो आ गया, यहाँ लिखेंगे जी न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना आ गया, ओल्ड रेशियो माइनस, सॉरी न्यू रेशियो कितना आ गया 6/4/5। अब निकालेंगे बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो सेकंड नंबर पे हमने किया था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब किस किस का बेटा, रमन का और रोहित का, तो यहाँ लिखा जाएगा रमन और रोहित, रमन और रोहित। रमन का ओल्ड रेशियो कितना है 2/3, माइनस करेंगे इन दोनों के ओल्ड रेशियो को लिखने के बाद, नया रेशियो कितना है 6/15, और यहाँ पर आ गया 4/15। ठीक है, 6/15 नया रेशियो, यहाँ पे 4/15 रोहित का नया रेशियो। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4/15, और यहाँ पर आ गया 1/15, तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 4/1। तो जो सलोनी जो नया पार्टनर है सलोनी, जो गुडविल का पैसा लेकर आई है 42,000, उसको 4/1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो गुडविल का पैसा कितना सलोनी लेकर आई थी 42,000, किस रेशियो में करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आई है 4/1, तो ये कितना आ जाएगा 42 को करेंगे तो 4/1 में आएगा 33,600 रमन का शेयर प्रॉफिट का, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और रोहित के में लिखा जाएगा 8400। ठीक है, उसके बाद देखेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था या लॉस, रिवैल्यूएशन का था लॉस। लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर के अकाउंट से वो पैसा डेबिट होगा, तो उसके डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस, कितना 28,000 और 14,000, 28,000 और 14,000।
ये सारी चीज़ होगी। आप देखेंगे कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स में आप यहाँ देखेंगे दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कोई क्लेम तो आया ही नहीं था। कितना था, 40,000 का था। क्या कोई क्लेम था, बिल्कुल था, एक क्लेम था 16,000 रुपये का। तो बेटा यहाँ देखोगे 40,000 में से 16,000 के क्लेम को एडजस्ट कर दिया, तो कंपनी को कोई पैसा देना पड़ा ही नहीं। तो 24,000, 40,000 के फंड में से 16,000 के क्लेम को एडजस्ट कर दिया, और अभी भी 24,000 बचे हैं, वो वापस कर दिए जाएंगे। किस रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो बेटा यहाँ लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, कितना, 24,000 है ना, और वो भी किस में, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड पार्टनर्स हैं बेटा रमन और रोहित, और ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1। 2 और 1 कितना होगा, 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ आ गया 8, यहाँ आएगा 16,000 रुपये रमन में और 8,000 रुपये रोहित में। क्या और कुछ है इसमें, और कुछ नहीं है। बोला गया नया पार्टनर पैसा लेकर आया है, किसका, कैपिटल का पैसा लेकर आया, वो भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, वो भी क्या है हमारी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। तो इसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम यहाँ करेंगे बेटा वर्किंग। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल दिया गया है, वो भी कितना है, टोटल कैपिटल या प्रोपोर्शनेट कैपिटल, दोनों क्या हैं, एक ही चीज़ हैं। तो यहाँ लिखेंगे नए पार्टनर की कैपिटल। नया पार्टनर है कौन, तो यहाँ लिख दिया जाएगा नया पार्टनर कौन है भाई, कैलकुलेशन ऑफ सलोनीज कैपिटल। तो लिखेंगे बेटा यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सलोनीज कैपिटल, ठीक है। कितना है, सलोनी का शेयर कितना आया था बेटा, सलोनी को कितना शेयर दिया जा रहा है, 5/15। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1/3। तो 1/3 ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल है बेसिकली। तो यहाँ लिखेंगे जी 1/3 ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। 1/3 कहाँ से है, जो सलोनी का शेयर था, 5/15 को सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, ये कितना आ गया, 1/3। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 1/3 ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अगर बच्चों यहाँ ध्यान दे 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कंबाइंड कैपिटल अपॉन में रिमेनिंग शेयर, कंबाइंड कैपिटल अपॉन में क्या लिखा जाएगा, रिमेनिंग शेयर। अब कंबाइंड कैपिटल किसकी, किन की कंबाइंड कैपिटल, 1/3 बेटा कंबाइंड कैपिटल जो पुराने पार्टनर्स है कौन कौन, रमन और रोहित की कैपिटल। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि जहाँ जो बैलेंस आएगा वो वाली कैपिटल की बात की जा रही, टू बैलेंस कैरिड डाउन वाली कैपिटल, ठीक है, तो उनकी बात की जा रही थी। यहाँ लिखेंगे भाई कैपिटल ऑफ ब्रैकेट में कैपिटल्स ऑफ किस किस की, रमन की और प्लस में रोहित की कैपिटल, कौन सी वाली, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाली कैपिटल, अपॉन में रिमेनिंग शेयर। बेटा रिमेनिंग क्या होता है, जो भी शेयर दिया गया उसका रिमेनिंग निकालना, तो 1 में से माइनस कर देंगे 1/3, कितना आ गया, 2/3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। अब चाहिए भाई कैपिटल हमें रमन और रोहित की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, ये बेसिकली कौन सी कैपिटल कह रहे हैं, जो बैलेंस कैरिड डाउन बचता है वो वाली कैपिटल की बात की जा रही है। बैलेंस कैरिड डाउन जो बचता है, तो बैलेंस कैरिड डाउन यानी इस वाली कैपिटल की बात की जा रही है। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा रमन को फर्म की तरफ से कितना पैसा मिल रहा था, 140 कैपिटल का पैसा जो पहले से था, 33,600 गुडविल का पैसा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के 16,000 रुपये, टोटल कितना पैसा मिल रहा था, 1,89,600। ये पैसा फर्म की तरफ से मिल रहा था।
फिर जो नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन का वो उसके अकाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट। इट मीन्स यहाँ लिखा जाएगा 1,89,600 में से लेस करेंगे लॉस को तो कितना आ गया, 1,61,600। तो ये कैपिटल आ गया एडजस्टमेंट के बाद। उसके बाद टोटल करेंगे, रोहित का टोटल आ रहा है 1,16,000, 1,16,400। यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1,16,400, इसमें से लेस करेंगे 14,000, कितना आ गया, 1,02,400। तो ये इन दोनों की, रमन और रोहित की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल आ गई है 1,61,600 और 1,02,400। तो यहाँ इसको लिख दिया जाएगा। तो लिखेंगे 1,61,600 प्लस में 1,02,400 डिवाइड बाय, ये कोमा है क्लास, ठीक है, डिवाइड बाय 2। 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 2। इसका टोटल कर रहे हैं, टोटल करने पे आ जाएगा ये कितना, 3,96,000, 3,96,000। ये आ जाएगा 2,64,000, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये आ गया 1,32,000। तो नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 1,32,000। तो यहाँ लिख देंगे बैंक के अंदर नया पार्टनर जो कैपिटल का पैसा लेकर आएगा 1,32,000, यहाँ पर भी आएगा 1,32,000 और यहाँ पर भी लिखा जाएगा 1,32,000 और बैलेंस में भी लिखेंगे 1,32,000। अब क्या बनाएंगे हम, बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट बनती है वो पुरानी बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर बनती है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर पहले जो बैलेंस था 175 था। अब 175 से प्लांट मशीन की वैल्यू 35,000 से कम हो गई। 175 में से 35 को लेस करेंगे तो अब प्लांट और मशीनरी की वैल्यू जो बच गई है वो है 1,40,000। उसके बाद फर्नीचर, क्या दिया गया है, फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, यहाँ है फर्नीचर नहीं है, सिर्फ फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो फर्नीचर और फिक्सचर की वैल्यू क्या थी पहले, 65। अब 65 का एक एसेट, 65,000 का एसेट 6,500 से कम हो गया तो कितना रह गया, 58,500। यहाँ लिखा जाएगा 58,500। उसके बाद स्टॉक, उसके बाद क्या दिया गया, स्टॉक। स्टॉक में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया तो ये कितना रहेगा, 47,000। आगे दिया गया है डेटर। डेटर पहले कितनी वैल्यू के थे, डेटर्स थे 1,10,000 के, माइनस करेंगे प्रोविजन। प्रोविजन पहले 7,000 रुपये का बना हुआ था, प्रोविजन 3,000 रुपये से बढ़ गया तो 7 का प्रोविजन अब 10 का हो चुका है। पहले 7,000 डूबने के चांसेस थे डेटर पर, अब 10,000 डूबने के चांसेस हैं। तो अब डेटर कितनी वैल्यू का हो चुका है, 1,00,000 रुपीज़ का। उसके बाद है बैंक बैलेंस। बैंक में कितना पहले पैसा था, तो बैंक बैलेंस, तो बैंक में पहले कितना पैसा था, बैंक में पहले पैसा था 50,000, 50,000 रुपये। फिर एक नया पार्टनर यानी सलोनी बिजनेस में एडमिट हुई, वो कैपिटल का कितना पैसा लेकर आई है, 1,32,000 और गुडविल का 42। तो लिखेंगे 1,32,000 प्लस में 42,000। पहले से ये बैंक का बैलेंस था, ये नया पार्टनर सलोनी कैपिटल का पैसा लेकर आई और गुडविल का पैसा, टोटल कितना पैसा हो गया, 2,24,000, 2,24,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कैपिटल। कौन सी कैपिटल, सारी एडजस्टमेंट होने के बाद वाली कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट्स किस किस का, रमन, रोहित और सलोनी। तो लिखेंगे रमन, रोहित और क्या है, सलोनी। तो रमन की कैपिटल है 1,61,600, रोहित की कैपिटल है 1,02,400 और सलोनी की कैपिटल है 1,32,000। इनका सबका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,96,000। अब कैपिटल के बाद दिया गया था, क्या था, क्रेडिटर। क्या दिया गया था, क्रेडिटर्स।
तो क्रेडिटर्स कितने थे 1,60,000 के थे, जिसमें से आपको क्रेडिटर्स को कितने पैसे नहीं देने 2500 रुपये नहीं देने। तो 160 में से 2500 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 1,57,500। तो हमारी बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट के सारे आइटम हम कवर कर चुके हैं, उसके अंदर कोई भी आइटम नहीं बचा। आप देखेंगे प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, प्रोविजन हो गया, क्रेडिटर हो गया, सारे आइटम हमारे हो चुके हैं। बस एक आइटम रह गया, क्या? जो क्लेम था वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कर्स ने कितना क्लेम मांगा था 16,000 रुपये, वो भी तो देने पड़ेंगे, वो भी एक तरह की लाइबिलिटी है। अब इसका टोटल करेंगे तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 5,69,500 और एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है 5,69,500। ठीक है, तो क्लास बेटा किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।